जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्बैट क्लासरूम। लास्ट वीडियो में हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ टाइप्स और उसके बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। कुछ बचे हुए टाइप्स रेशो एंड प्रोपोर्शन के हम करेंगे और उसी बेसिस पे हम कुछ PYQs करेंगे। लास्ट में एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं टाइप 5 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अ क्वेश्चन दैट अ बैग कंटेन्स ₹112 in the form of ₹1, 50 पैसे and 10 पैसे coins. The ratio of given coins is 3:8:10 and we have to find the number of 50 पैसे coins. सो हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि इन कॉइन्स की यूनिट्स अलग अलग हैं, इसमें रुपी है, इसमें पैसे है और इसमें भी पैसे है, तो हम सबसे पहले इनकी यूनिट्स सेम करेंगे। रुपी में कन्वर्ट करते हैं सभी को, तो ₹1, ₹1/2 और 0.5 और 1/10 0.1 रुपी। अब हम इसको इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू पता कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारे पास 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 1। टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। हमारे पास कॉइन्स की वैल्यू आ गई 8 और टोटल हमारे पास वैल्यू गिवन है 112 अमाउंट जो है। अब नंबर ऑफ़ कॉइन्स कैसे निकलेगा? जब हम टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास कॉइन्स की वैल्यू निकल के आई, तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास बन जाएगा 14। तो अब नंबर ऑफ़ कॉइन्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमारे पास आ जाएगा 14 इज़ 42, 14 इज़ 112 एंड 140 नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम 42 को मल्टीप्लाई करेंगे ₹1 से, 112 को 50 पैसे से या 1/2 रुपी से और 140 को 1/10 रुपी से, 0.1 रुपी से, तो हमारे पास आ जाएगा 42 + 56 + 14, जो कि हमारे पास 112 के बराबर आएगा। तो इससे हमने वेरीफाई भी कर लिया है कि हमारा आंसर सही है। इसके बाद हमारे पास एक इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास FCAT में देखा जाता है, टाइप 6। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अ क्वेश्चन, द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर गिवन 3:4 and their expenditure is 4:5. Find the ratio of their savings given that Shyam saves a third of his income. We are given that Shyam saves 1/3 of his income. So क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर की यूनिट्स अलग अलग होंगी, इधर रेशो अलग अलग दी हुई हैं, तो हम मान के चलेंगे दैट इनकम इज़ 3x 4x एंड देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4y एंड 5y रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दिया गया है दैट श्याम सेव्स 1/3 ऑफ हिज इनकम। सो हमारे पास सेविंग ऑफ श्याम क्या आ जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम इज 4x। सो हमारे पास अभी एक इक्वेशन बन जाएगी 4x - 5y इज इक्वल टू 1/3 इंटू 4x। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास बन जाएगा
4x माइनस 4/3 x इज इक्वल टू 5y। और इसके बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8x/3 इज इक्वल टू 5y। और लास्ट में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15y डिवाइड बाई 8। अब हमें फाइनली निकालनी थी उन दोनों की सेविंग्स की रेशो। सो राम की सेविंग्स है हमारे पास 3x माइनस 4y और श्याम की सेविंग्स है हमारे पास 4x माइनस 5y। इसमें हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 15y डिवाइड बाई 8 माइनस 4y डिवाइड बाई 4 × 15/8 माइनस 5y। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास बन जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 45/8 माइनस 4 डिवाइड बाय 15/2 माइनस 5। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास बचेगा 45 माइनस 32 डिवाइड बाय 60 माइनस 40 दैट इज़ फाइनली इक्वल टू 13:20 और यही हमारा राइट आंसर है। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से उठाया है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है द रेशो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 4:6। बॉयज़ एंड girls ratio is given as 4:6. If the number of boys is increased by 200 the ratio becomes 5:6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गर्ल्स की रेशो हमारे पास सेम रही है और गर्ल्स का नंबर भी हमारे पास सेम रहा है, लेकिन बॉयज़ में नंबर बढ़ा और रेशो भी चेंज हो चुकी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बॉयज़ की अगर 4 यूनिट कुछ भी थी, 4 यूनिट में हमने प्लस 200 कर दिया तो वो 5 यूनिट बन गई। इसका मतलब है कि एक यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 200 के बराबर है तो हमारे पास 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 800 के बराबर और 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1200 के बराबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है। एक और PYQ हम करेंगे। क्वेश्चन इज़ गिवन दैट एन अमाउंट ऑफ ₹735 इज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन A, B and C, but if each of them receive ₹25 less, then their ratio becomes 1:3:2. We have to find the money received by C and the options given are 195, 200, 225 and 245. So ये भी एक सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है दैट वी हैव टू डिडक्ट 25 फ्रॉम ईच शेयर। सो टोटल डिडक्शन हो जाएगी हमारे पास 25 × 3 दैट विल बी इक्वल टू 75। 735 में से हम 75 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 660। टोटल हमारे पास 321 टोटल हमारे पास है 6 की वैल्यू हमारे पास 660 है। 1 की वैल्यू 110 हमारे पास आ जाएगी। 1 की वैल्यू अगर 110 है तो हमारे पास तीनों की अलग अलग आ जाएंगी 110, 330 एंड 220। बट ये आए हमारे पास अमाउंट आफ्टर डिडक्शन एंड हमें पूछा हुआ है बिफोर डिडक्शन द ओरिजिनल शेयर ऑफ C विच विल बी प्लस 25 दैट इज़ 245। ऑप्शन डी विच इज़ द राइट आंसर।
इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे एक कमोडिटी की दो वेराइटीज़ हमारे पास दी हुई होती हैं, जिसमें से एक का प्राइस हम मान के चलते हैं A है, दूसरे का प्राइस है हमारे पास B। जब हम इन दोनों को किसी प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो भी मिक्सचर इनका बनता है उसका फाइनल एक प्राइस हम मान के चलते हैं M। तो हमारे पास एक इस मिक्सचर की हम मतलब कि हम किस प्रोपोर्शन में इसको मिक्स करें सो दैट द प्राइस बिकम्स M। तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, A माइनस M कर देंगे हम, या M माइनस A, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेके हम इधर लिख देंगे, इन मतलब क्रॉस में हम इनको माइनस करेंगे, तो इधर आ जाएगा हमारे पास A माइनस M और इधर आ जाएगा हमारे पास B माइनस M। तो जो भी ये रेशो हमारे पास आएगी, ये आएगी हमारे पास कि हम किस रेशो में इन दोनों को मिक्स करेंगे। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, वी आर गिवन दैट द प्राइस ऑफ अ वेराइटी ऑफ अ कमोडिटी इज़ ₹5 per kg and that of another variety is ₹8 per kg. If two varieties are mixed, we get a variety which is ₹7 per kg. So in what proportion we have to mix that? ठीक है, तो हम इसका जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 2 और इसका हमारे पास आएगा 1। तो ये रेशो जो आई, ये वही रेशो है जिसमें हम इन वैराइटीज़ को मिक्स करेंगे। तो ये हमारे पास एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस के भी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। जय हिंद।